हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, जिला परिषद आत्मनिर्भर बनने सरकार करेगी सहयोग। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जिला परिषदों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल करनी होगी। इस दिशा में वे अपने अधीनस्थ संसाधनों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने की कार्य योजना बनाएं। इसके साथ ही अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले जो भी संसाधन है उनसे राजस्व को बढ़ाने की दिशा में भी आगे बढ़े। इसमें जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसे सरकार पूरा करेगी। ये बातें उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम जिला के जिला परिषद सदस्य और मुखिया संघ के प्रतिनिधि मंडल से अपने विधानसभा कक्ष में मुलाकात के दौरान कही है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए सिद्धू कान्हू क्लब का गठन किया जा रहा है। इसके जरिए युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपाइयों ने निकाला मशाल जुलूस। इधर बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से गिरिडीह जिला अध्यक्ष रंजीत राय के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला। वही मशाल जुलूस निकालने का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सीटेट उत्तीर्ण झारखंड के मेधावी आदिवासी मूलवासी बेरोजगारों को शिक्षक बहाली में अवसर देने की मांग को लेकर किया गया। और मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भाग लिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से हो रही झमाझम बारिश। इधर झारखंड के कई हिस्सों में बुधवार सुबह से ही राजधानी रांची सहित कई अन्य जगहों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने की संभावना है और कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रतियोगिता परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो जाएंगे जेल। इधर राज्य सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में चोरी करने और कराने वालों के लिए 3 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया है। साथ ही 1 करोड़ रुपये से 2 करोड़ रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है। चोरी करवाने वाले परीक्षार्थियों को दी जाने वाली सजा का प्रभाव इतना अधिक होगा कि उनकी नौकरी करने की उम्र सीमा ही खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार ने ऐसी नियमावली बना रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 और सुखाड़ पर चर्चा की मांग है। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पोस्टर बैनर के साथ भाजपा आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा विधायकों ने नियोजन नीति 1932 के आधार पर नियोजन नीति और सुखाड़ और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की है और विधायकों ने सदन में इन मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, फैक्ट्रियों में रात में भी काम करेंगी महिलाएं। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में बुधवार को भोजनावकाश के बाद 4 विधेयकों को मंजूरी मिली है। विपक्ष की ओर से लाए गए संशोधन प्रस्ताव और प्रवर समिति में भेजने के सुझाव को खारिज कर दिया गया है। वहीं 4 विधेयकों में 2 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से जुड़े विधेयक भी शामिल है। बताते चले, इधर झारखंड कारखाना विधेयक 2023 को मंजूरी देने के बाद ये तय हो गया है कि अब राज्य के अंदर कल कारखानों में महिलाएं रात्रिपाली में भी काम कर सकती है। इसके साथ इधर वकालतनामा पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 15 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। साथ ही सीवी रमन ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना कोडरमा जिले में किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सदन में मारपीट की स्थिति। इधर झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान चौथे दिन बुधवार को जमकर हंगामा हुआ है। अलग अलग मुद्दे को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किए हैं। इस बीच पहली पाली की कार्यवाही के दौरान 2 विधायकों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। आसन के समक्ष बघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो और गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने बाहें चढ़कर एक दूसरे को ललकारा है। वहीं एक दूसरे को अंगुली दिखाकर धमकी दे रहे थे। वहीं पहली पाली में भाजपा के विधायक आसन के समक्ष नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्ग फीट से बड़े घरों के लिए नक्शा जरूरी। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का घर बनाने पर अब जिला परिषद से नक्शा पास कराना होगा। जो नक्शा नहीं पास कराएंगे उनके भवन को अवैध मानते हुए डीडीसी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में रांची के डीडीसी दिनेश यादव ने कहा है कि झारखंड पंचायत भूमि विकास नियमावली 2017 के तहत ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ ही
ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया के कर्मियों को वेतन के साथ मिलेगा 23 महीने का एरियर। इधर कोल इंडिया के कर्मचारियों को इस बार वेतन के साथ 23 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा। अब कोल इंडिया ने सभी अनुषंगिक कंपनियों को आदेश भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप पर प्रत्यारोप। इधर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाकर प्रदर्शन किए हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर इंडिया के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से झारखंड के किसानों का 9,000 करोड़ जल्द देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मदद नहीं मिला तो एचईसी हो जाएगी बंद। इधर एचईसी के सीएमडी और तीनों प्लांट्स के जीएम के ऑफिस सील करने के आदेश के बाद की स्थिति से एचईसी ने केंद्र सरकार को अवगत कराया है। कहा है कि केंद्र से अगर आर्थिक मदद नहीं मिलती है तो एचईसी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरी ओर जमीन कारोबारियों ने 2 करोड़ के विवाद में कराई थी सुभाष की हत्या। इधर रांची पुलिस ने नगरी थाना क्षेत्र के दलादली चौक के पास 7 दिन पहले महकमा नेता सुभाष मुंडा की हुई हत्या के मामले की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस की टीम ने शूटर समेत 4 को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में भारी बारिश से नदियों में उफान। इधर रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश हुई है। इसका कारण नदियों में उफान है और निचले इलाके में पानी घुसने लगा है। नदियों में उफान को देख प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इधर 1 सप्ताह तक इसी तरह बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के नीतियों के कारण युवाओं के सपने अधूरे। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि राज्य सरकार के नीतियों के कारण युवाओं के सपने आज अधूरे रह गए हैं। जवाबदेह राजनीति तैयार करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। वर्तमान सरकार युवाओं की सोच के साथ नहीं चल रही है। हर साल 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर सत्ता में आने वाली सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने में विफल हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीकाकरण से वंचित बच्चों के लिए अभियान 7 से। इधर नियमित टीकाकरण से वंचित बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित मिशन इंद्रधनुष का ये 5वां चरण है। राज्य में यह अभियान 3 चरणों में चलेगा और देवघर को छोड़ सभी जिलों में अभियान 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा। देवघर में 11 सितंबर को इसकी शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मिड डे मील का 7,000 स्कूलों में होगा सोशल ऑडिट। इधर झारखंड के 7,000 प्रारंभिक स्कूलों में मिड डे मील का सोशल ऑडिट 7 अगस्त से शुरू होने जा रही है। सभी जिलों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का सोशल ऑडिट किया जाएगा। वहीं विभिन्न जिलों में ये ऑडिट 31 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर के बीच होगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची हिंसा में कार्रवाई के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन का फैसला। इधर अंजुमन इस्लामिया की ओर से 10 जून की घटना में जबरन लोगों को फंसाने के मामले को लेकर कल बैठक हुई, जिसमें बताते चले कि पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। वहीं हिंसा के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के द्वारा संविदा पर 217 सीएचओ को नियुक्ति पत्र दिया गया है। साथ ही झारखंड के सिखों का मताधिकार सुरक्षित करने की अपील की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर मिली 3 लाशें, सनसनी। इधर राजधानी रांची में बुधवार की सुबह रेलवे ट्रैक के पास 3 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई है। इसमें अड़गोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक युवती की लाश मिली है, जबकि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पुलिस मुख्यालय के सामने रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव बरामद किया गया है। इसके साथ ही इधर भाजपा सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से झारखंड में मेरी माटी मेरा देश माटी का नमन, वीरों का वंदन और मेगा पौधारोपण अभियान 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी एकजुट होंगे तभी मिलेगा लाभ। इधर झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को बुधवार को तिलता में सम्मानित किया गया।
गया। इसमें कहा गया है कि आंदोलनकारियों के हित के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वन संरक्षण विधेयक 2023 पर लगी संसद की मुहर। इधर देश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन और निश्चित भूमि को सरकारी सुविधाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वन भूमि लेने की अनुमति देने वाले वन संरक्षण विधेयक 2023 को बुधवार को राज्यसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इसके साथ ही इस पर संसद की मुहर भी लग गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में चलेगा अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। पहली से लेकर 12वीं तक संचालित सभी स्कूलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके लिए संबंधित स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और उनके बीच से मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निवीरों के लिए इग्नू ने डिग्री कोर्स किया शुरू। इधर इग्नू ने कौशल आधारित बैचलर डिग्री प्रोग्राम की पेशकश के लिए भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ हस्ताक्षरित अपने समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में अग्निवीरों के लिए 5 कौशल आधारित बैचलर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा शर्त नियमावली को लेकर विधानसभा का घेराव। इधर बीत रहित स्कूल कॉलेजों के अधिग्रहण और तत्काल घाटा अनुदान देने समेत कई मांगों को लेकर राज्य भर के हजारों बीत रहित शिक्षक कर्मचारियों ने बुधवार को विधानसभा का घेराव किए। लगातार हो रही बारिश के बीच शिक्षकों ने प्रदर्शन किए और धरना के बाद मोर्चा सदस्यों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इसमें सभी की सहमति से 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर राजभवन के पास महाधरना देने और प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर बीआरपी और सीआरपीएस संघ के बैनर तले बीआरपी सीआरपी की सेवा शर्त शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने झारखंड विधानसभा का कल घेराव किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपाइयों ने निकाला मशाल जुलूस। इधर नियोजन नीति और सरकार की अन्य नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। साथ ही इधर राज्यभर के जिलों से 2 दिन विधानसभा के सामने धरना देने के बाद बेरोजगार शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वार्ता की है। वहीं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मेलन 8 को। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक में रांची में झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मेलन 8 अगस्त को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही इधर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने पटना हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कोर्ट ने जाति जनगणना रोकने की अर्जी को खारिज कर दिया है। साथ ही मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सर्वे से ओबीसी समुदाय को न्याय मिलेगा। झारखंड सरकार से मांग किया है कि बिहार की तरह झारखंड में भी जातिगत जनगणना किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 प्रखंड बनाने का निर्णय हो लागू। इधर आजसू पार्टी के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने झारखंड के 11 जिलों में 24 प्रखंडों के सृजन की मांग किए हैं। इसमें देखा जाए तो चतरा, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, धनबाद, रांची और पलामू के साथ ही सरायकेला और बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवैध खनन करने वालों से मेरी जान को है खतरा। इधर मानसून सत्र की प्रथम पाली में बुधवार को झामुमो के बोरियो विधायक लेबिन हेम्ब्रोम ने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा है कि अवैध खनन में संलिप्त लोगों से मेरी जान को खतरा है, फिर भी मेरी सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है। 15 दिनों के भीतर उनकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ तो आंदोलन किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में 625 एकड़ में होगी मड़ुआ की खेती। इधर चाईबासा जिले में मड़ुआ की खेती को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ 625 एकड़ में मड़ुआ की खेती हो रही है। बुधवार को 650 किसानों के बीच मड़ुआ बीज का पैकेट का वितरण किया गया। इसके साथ इधर पोरैया हाट स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा, तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी में एडमिशन के लिए 24 तक का
करे आवेदन। इधर रांची विमेंस कॉलेज के पीजी स्तर के 7 पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2023 से 25 के लिए सीधा नामांकन लिया जा रहा है। 24 तक आवेदन आप सभी कर सकते हैं। दूसरी तरफ झारखंड शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षक संघ के नेतृत्व में 6 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के 24 जिलों के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा विधानसभा के सामने 2 दिवसीय धरना दिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल्हान में भारी बारिश से नदियों में उफान। इधर कोल्हान प्रमंडल समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को जमकर बारिश हुई है। इसके कारण नदियों में उफान है। इधर पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। जमशेदपुर में खरकाई और सोनरेखा में तेज उफान देखने को मिल रहा है। खरकाई खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दूसरी ओर साहेबगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में गंगा लाल निशान पार कर जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के 22 नक्सलियों के घरों की होगी कुर्की। इधर जमशेदपुर में पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है। पूर्वी सिंहभूम के 22 नक्सलियों के खिलाफ कुर्की जब्ती होगी। इसमें 4 महिला नक्सली भी शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीता सोरेन के घर से सरिया की चोरी। इधर जमा विधायक सीता सोरेन के आवासीय परिसर से दिन दहाड़े 6.5 क्विंटल सरिया की चोरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं का हो रहा पलायन। इधर बताते चले कि झारखंड में रोजगार नहीं मिलने से राज्य के युवा दूसरे राज्य को पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। साथ ही इधर अमृत भारत योजना के तहत बोकारो रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। रेलवे स्टेशन का स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया जाएगा। साथ ही इधर क्रेन ऑपरेटरों को CLC रेट से वेतन भुगतान की मांग को लेकर किम्स यूनियन की ओर से CRM 1 और 2 मुख्य प्रबंधक के कार्यालय पर बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मॉडल स्कूल में तिलक लगाकर आए छात्रों को शिक्षक ने रोका। इधर रांची जिले के बेड़ो प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय परिसर में संचालित मॉडल स्कूल के प्रभारी शिक्षक विसेंट सोरेन ने तिलक और टीका लगाए छात्र छात्राओं को स्कूल आने से मना किया है। दूसरी तरफ आज से नई दर पर होगी जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री। इधर निबंधन कार्यालयों में आज से नई दर पर जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री की जाएगी। 1 अगस्त से शहरी क्षेत्र की जमीन और फ्लैट के मूल्य में 10% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन तकनीकी कारण से सर्वर में नया दर अपलोड करने में अड़चन आ रही थी, जिसके कारण कार्य ठप था। आज से पूरी तरह से नई दर पर रजिस्ट्री शुरू कर दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिवक्ताओं के लिए हर मंगलवार को बैठेंगे डॉक्टर। इधर वकीलों के इलाज के लिए अब हर मंगलवार को बार एसोसिएशन में डॉक्टर बैठेंगे। सुबह के 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक डॉक्टर कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। बार एसोसिएशन ने धनबाद में इसका उद्घाटन किया है और सरकारी अस्पतालों से निःशुल्क दवाइयां इन सभी वकीलों को दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। इधर विधानसभा परिसर के अपने कक्ष में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने BRP CRP के मानदेय बढ़ाने और सेवा शर्त नियमावली बनाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ इधर दाखिल खारिज के लंबित मामलों पर उपायुक्त ने जताई नाराजगी। इधर धनबाद DC वरुण रंजन ने जिला समन्वय समिति की कल बैठक की है, जिसमें दाखिल खारिज के लंबित मामलों पर नाराजगी जताई है और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।